नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज झारखंड की खबर लेकर आया हूं। आपको पता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, बिगुल बज चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही वहां पर गठबंधनों में घमासान भी मचा हुआ है। अभी तक गठबंधनों के बीच सीटों का समझौता नहीं हो पाया है। महागठबंधन में तो घमासान मचा ही है, एनडीए में भी ऑल इज वेल नहीं है। दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का पेच फंसता हुआ दिख रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन की। इसमें कांग्रेस और जेएमएम के बीच दिल्ली में बातचीत का दौर जारी है, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिख रही है। अब जेएमएम ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। जेएमएम कांग्रेस को 28 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। इस बीच जेएमएम ने आरोप लगाया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अब कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही है। कांग्रेस ने जेएमएम के सामने कुछ नए शर्त रख दिए हैं। दरअसल कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी में है और इसको लेकर पार्टी जेएमएम से गांडे, हटिया, घाटशिला, विश्रामपुर, मधुपुर और गुमला सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। उस वहां से अपने कद्दावर नेताओं को उतारना चाहती है, आजमाना चाहती है, लेकिन जेएमएम इन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। घाटशिला से प्रदीप बालमुचु, गांडे से सरफराज अहमद और विश्रामपुर से ददई दुबे, हटिया से सुबोधकांत सहाय, मधुपुर या महगामा से फुरकान अंसारी, सिसई से गीताश्री उरांव और गुमला से प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को कांग्रेस मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सीटें जेएमएम कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है, तो घमासान मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस ने सूबे के सभी 81 सीटों के लिए 3-3 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर आलाकमान को भेज दिया है, ताकि जेएमएम पर भी दबाव बने कि हम भी भाई आपके दबाव में आने वाले नहीं हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर फैसला होगा, अगर गठबंधन नहीं होता है तो। उधर महागठबंधन के तहत जेएमएम 41 से 44 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। बाकी 5-5 सीटें आरजेडी और वाम दलों को देने पर विचार चल रहा है। अगर कांग्रेस के साथ समझौता होता है तो वाम दल अलग चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको सीट देगा नहीं जेएमएम या कांग्रेस, सीट बचेगी ही नहीं। और वाम दलों ने तो चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है 14 से ज़्यादा सीटों पर। दूसरी तरफ महागठबंधन से अलग हुए सीपीआई ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। सीपीआई ने छतरपुर, सिमरिया, बड़कागांव, भवनाथपुर, रामगढ़, बेरमो, मांडू, डुमरी, नाला, बोरियो, कांके, सारठ, जरमुंडी, बरकट्ठा, हजारीबाग और बहरागोड़ा और घाटशिला सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। तो जाहिर है कि महागठबंधन से वाम दल बाहर हो चुके हैं और पेच फंसा हुआ है जेएमएम और कांग्रेस के बीच। आरजेडी के नेता लालू यादव से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की थी 2 दिन पहले और वहां सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल है वहां पर, उसी के साथ जेएमएम की बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं है। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर आजसू के साथ खींचतान जारी है और आपको पता है कि वहां से लड़ना चाहते हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी। और चिराग पासवान ने सिटी पोस्ट को 2 दिन पहले दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने अमित शाह से आग्रह किया है कि उन्हें भी 5-6 सीटें दी जाएं, ताकि उनके जो नेता हैं वहां से चुनाव लड़ सकें। तो एलजेपी भी झारखंड से चुनाव लड़ना चाहता है और जेडीयू तो ऐलान कर ही चुका है अकेले चुनाव मैदान में उतरने का। तो ऐसे में एनडीए की मुश्किल भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आजसू जो सबसे भरोसेमंद सहयोगी है झारखंड में बीजेपी का, उसका कहना है कि बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग के पुराने फार्मूले को वो नहीं मानेंगे। आजसू इस बार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से 15 सीटों की मांग कर रहा है। आजसू सुप्रीमो सुदेश का कहना है कि 2014 में स्थिर सरकार देने के लिए आजसू ने बड़ी कुर्बानी दी थी, लेकिन 2019 में बीजेपी से नए सिरे से बातें होंगी। 2014 में मात्र 8 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी आजसू को, और आजसू चाहता है कि इस चुनाव में उसको 15 सीटें मिले। आजसू ने लोहरदगा, चंदन कियारी, हुसैनाबाद, इचागढ़, चक्रधरपुर, गोमिया और रामगढ़ समेत 15 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बीजेपी और आजसू दोनों दलों के नेता ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की दिल्ली में होने वाली बैठक में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक फैसला हुआ नहीं है। चुनावी बिगुल बज चुका है और अभी तक उम्मीदवार कोई पार्टी ऐलान नहीं कर पा रही है। वैसे जेएमएम ने 8 तारीख को
अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का घोषणा की है। अब देखिए कि उस घोषणा के बाद क्या बचता है संभावना कांग्रेस के साथ अलायंस का, और कब तक आजसू और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता होगा, क्योंकि उसी के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। तो सिटी पोस्ट लाइव लगातार झारखंड के चुनाव से जुड़ी हुई खबर आपके लिए लेकर आता रहेगा। बहुत जल्द सिटी पोस्ट आपको झारखंड चुनाव का सर्वे भी दिखाएगा, महासर्वे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता से बेदखल होगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आप तक बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरें समय से पहुंचेंगी।